नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इस वीडियो का जो शीर्षक है वो है इत्थ्यूजा या फिर इत्थ्यूजा साइनेपियम एंड कंसंट्रेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम में से लगभग हर घर के अंदर बच्चे हैं और इन बच्चों के साथ आज की डेट में जो स्टडीज हैं, खास करके कोरोना के जो लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के होने की वजह से जो हमारे बच्चे हैं बहुत फ्रिक्वेंटली मोबाइल फोन्स के संपर्क में आए ड्यू टू द ऑनलाइन क्लासेस विच वर गोइंग ऑन सिंस लास्ट 2 to 3 ईयर। तो उसके कारण एक चीज हुई है कि हमारे बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन की कमी, और बेसिकली कंसंट्रेशन की जो कमी है हम वो छोटे बच्चों से लेकर के टीनेजर्स जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की, नीट की, पीएमटी की, प्लस वो लोग जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, और वहां से लेके मतलब हर एक एज ग्रुप के अंदर राइट नाउ पॉपुलेशन इज फीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन व्हाइल दे आर स्टडिंग फॉर समथिंग। मतलब जब वो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के अंदर उनका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, और उस कंसंट्रेशन के ना होने के कारण जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आज का वीडियो इस बारे में। अब जैसे कि आप कोई भी कार को रिपेयर करने जाएंगे तो आपको ये चीज समझनी पड़ती है कि भाई इस कार के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कहां पे फसाद है ना। अगर जब तक मैं उसके बारे में नहीं जानूंगा, प्रॉब्लम को डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तब तक टिल दैट टाइम इट इज इक्विवेलेंट टू इम्पॉसिबल टू रिपेयर दैट कार। इन द सेम मैनर हमको जब मानव शरीर की हम बात करते हैं और मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली किसी भी बीमारी, किसी भी पैथोजेनेसिस की, पैथोलॉजी की बात करते हैं तो उसको हमको डिटेल में समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है समझने वाली बात कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी बंदे को, जो दूसरा पॉइंट है पूरे वीडियो के अंदर, जो 2 पॉइंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पहला पॉइंट है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। ये पहली चीज हमको समझने की जरूरत, क्योंकि हम जनरली गलत चीज की तरफ इशारा करते हैं जब हम कोई बीमारी से ग्रस्त होते हैं, और हम गलत चीज के ऊपर काम करने लग जाते हैं और यही कारण हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते। और दूसरी चीज है कि अगर किसी को कुछ याद नहीं हो रहा, इफ समबडी इज नॉट एबल टू मेमोराइज एनीथिंग, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या मेमोरी का कोई फॉल्ट है, तो हमको ये 2 चीजों के बारे में समझना है। तो पहली चीज, कंसंट्रेशन और मेमोरी के बीच में डिफरेंस, रिलेशनशिप क्या है, सॉरी डिफरेंस नहीं, रिलेशनशिप क्या है। अब सबसे पहले आप मेमोरी समझिए, उसके बाद मैं कंसंट्रेशन पे आता हूं कि आपका पीसी सबके पास है। आज की तारीख में हम लोग गैजेट्स यूज कर रहे हैं, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होता है, और हमारे पर्सनल कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको आप समझ लीजिए मेमोरी। में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जो हमारे पीसी के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है दैट इज लाइक अवर मेमोरी, ठीक है। और हमारी हार्ड डिस्क के अंदर हम पार्टीशन करके रखते हैं। ज्यादातर लोग करते हैं कि अगर हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर सी ड्राइव होती है जिसपे विंडोज इंस्टॉल्ड होता है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है ना। तो अलग अलग ड्राइव होती है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 ड्राइव का एग्जांपल लेंगे कि सी ड्राइव और ई ड्राइव। अब जब भी हमको ये पूरा आप मेमोरी के ऊपर, मेमोरी के संदर्भ में समझने की कोशिश करिएगा इस एग्जांपल को। अब आप सब लोग जानते हैं कि जब हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल करनी होती है, ऐसी चीज जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली देखने वाले हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि सी ड्राइव में हमारा विंडोज इंस्टॉल्ड होता है। कहने का मतलब हम सबके लिए सी ड्राइव का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सी ड्राइव का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वहां पे चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं, परमानेंटली इंस्टॉल होती हैं, उनको हम कभी भी जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। और सी ड्राइव में जनरली हम बहुत इंपॉर्टेंट डाटा को रखते हैं। आप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसी चीजें जिनको हम खोना नहीं चाहते, वो हम सब सामान सी ड्राइव में रखते हैं। तो सी ड्राइव हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वहीं हम डी ड्राइव की बात करें तो डी ड्राइव में हम जनरली ऐसी चीजें रखते हैं जिनको हमको टेम्परेरीली यूज करना है ना। मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा तो वो डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर वहां पे रहेगा, जबकि मैं इसको इंस्टॉल कहां कर रहा हूं, उसको इंस्टॉल में कर रहा हूं सी ड्राइव में, पर उसकी जो एक मतलब रॉ फाइल है वो मैं कहां रखता हूं, डी ड्राइव में रखता हूं। तो कहने का मतलब डी ड्राइव हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इसलिए हम डी ड्राइव में जनरली मैसेलिनस सब चीजों को, मैसेलिनस फाइल्स को रखते हैं। ऐसी फाइल्स जो खो जाए तो भी हमें दिक्कत नहीं है, ऐसी फाइल हम जो खुद जानते हैं कि हम कल को मिटा देंगे, इसलिए क्योंकि अगर वो फाइल मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मैं उसको सी ड्राइव में रखता। दोस्तों, हमारी मेमोरी एग्जैक्टली ऐसी होती है कि हमारी मेमोरी के अंदर 2 बेसिकली पार्टीशन होते हैं। एक होता है डीप मेमोरी। डीप मेमोरी में जो डाटा गया वो बिल्कुल कुएं में गए डाटा की तरह है कि एक बार
बार गया वो बाहर नहीं आएगा, मतलब वो हमेशा आप ताउम्र याद रखोगे उस चीज को। जो डीप मेमोरी में आपके एक बार स्टोर हो गई जो चीज, जाके उसको आदमी मरते दम तक याद रखे। और वहीं उसका अपोजिट जो दूसरा ड्राइव है हमारी मेमोरी का, दैट इज द जो डी ड्राइव बोल सकते हो, क्योंकि जो डीप मेमोरी है ये हमारा सी ड्राइव है। उसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, ऐसी चीजें वहां जाती हैं जो कभी भी हम भूलना नहीं चाहते, या फिर अगर वहां पे कोई चीज एक बार चली गई तो उसको हम कभी भूल नहीं सकते। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तौर है हमारी डी ड्राइव, हमारे ब्रेन की डी ड्राइव, जिसके अंदर हम जनरली ऐसी चीजें जाती हैं जिसको हम बहुत शॉर्टली याद करते हैं। ये शॉर्ट मेमोरी होती है और इसके अंदर गई हुई चीजों को भूलने के लिए ही डाला जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अब ये हो गई मेमोरी की बात। तो दोस्तों कंसंट्रेशन और मेमोरी का रिलेशन क्या है? अपन तो बात इस बारे में कर रहे थे, आप बोलोगे यार तुम तो हमको पीसी की दुनिया में लेगा, तुमने ई ड्राइव ने डी ड्राइव ने सी ड्राइव कर दिया। दोस्तों आपका कंसंट्रेशन ही डिसाइड करता है कि आपका जो डाटा जो आप अभी रीड कर रहे हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, ये दोस्तों आपका कंसंट्रेशन ही डिसाइड करता है कि ये चीज आपकी डीप मेमोरी में जाने वाली है या फिर ये चीज आपकी सुपरफिशियल मेमोरी में जाने वाली है। एंड दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? कंसंट्रेशन का शाब्दिक अर्थ है एकाग्रता। एकाग्रता, कहीं पे एक जगह पे अटेंशन देने को बोलते हैं एकाग्रता। तो दोस्तों यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि अगर आप कोई भी चीज को कंसंट्रेट करेंगे while you are reading anything, while you are studying anything, while you are taking the lecture in your college, in your school, अगर उसको आप कंसंट्रेट होकर के उन लेक्चर्स को लेंगे तो वो सारी बातें आपके सी ड्राइव में जाएंगी, विच इज द डीप मेमोरी। उनको फिर आप कभी भूलोगे नहीं। और अगर आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब्ड है, जो कि हुआ है, मैंने वीडियो के शुरू में एग्जांपल लिया था कि कोरोना के बाद से, क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पे स्टडी कर रहे थे, हमारे बच्चे मोबाइल पे, हमको स्टडी करते वक्त इट इज वेरी हार्डर टू गेट कंसंट्रेट एज कंपेयर टू द इन द व्हेन यू आर स्टडिंग इन द क्लासरूम में आपके सामने माँ साहब मैडम खड़ी रहती हैं, उनके डर के कारण आप वही कंसंट्रेट करते हो, वहां आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। बट हमारे बच्चे जब घर में पढ़े तो उनके डिस्ट्रैक्शन के लिए देयर वर मेनी थिंग्स। और यही कारण है कि जब आप स्टडी के दौरान कंसंट्रेट नहीं करोगे तो वो जो डाटा है, कायदे से वो चीज तो इंपॉर्टेंट है, आपको उसको जिंदगी भर याद रखना है, बट आप क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो इसलिए वो डाटा आपकी सी ड्राइव में, मतलब डीप मेमोरी में ना जाके आपकी डी ड्राइव में चला जाता है, विच इज द सुपरफिशियल मेमोरी, है ना। और इसलिए आप उन चीजों को रिमाइंड नहीं कर पाते, उनको आप रिकॉल नहीं कर पाते और उनको अल्टीमेटली आप भूलते हैं। और फिर आपके ऊपर एक ठप्पा लगता है कि यार तुम्हारी मेमोरी वेरी वीक है। और जो ये जो स्टेटमेंट है कि यार बेटा तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया, तुम्हारी मेमोरी बड़ी वीक है, तो अब आते हैं इस वीडियो का सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे कि अगर कोई बंदा भूल रहा है, इफ कोई बच्चा है, बच्चे की बात करेंगे क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन, कि अगर बच्चा कुछ भूल रहा है तो क्या उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है? जी नहीं, मेमोरी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मेमोरी के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है तो वो बुढ़ापे में होने वाली डिजीज पार्किंसनिज्म और अल्जाइमर में पाई जाती है। तो बेसिकली हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस के अंदर जो लोग आते हैं हमारे पास और वो बोलते हैं साहब मेरी मेमोरी वीक है, और आप उसकी बात में हाँ हमें हाँ मिला देते हो, क्यों? क्योंकि आप अज्ञानी की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मेमोरी वीक हो ही नहीं सकती। और अगर वाकई में मेमोरी वीक है देन इट इज द केस ऑफ द फॉरगेटफुलनेस, डिजीज्ड फॉरगेटफुलनेस, अल्जाइमर एंड पार्किंसनिज्म, उसके अंदर मेमोरी का लॉस होता है। बट ये जो हम रोजमर्रा के लोग देखते हैं, सब मुझे याद नहीं रहता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, चाबी रख के भूल जाता हूँ, पड़ा हुआ भूल जाता हूँ, बॉस का ऑर्डर भूल जाता हूँ, ये सारा मसला है सिर्फ कंसंट्रेशन कि आप व्हेनेवर यू आर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन आपका ध्यान वहां पे नहीं है, आप एब्सेंट माइंडेड हो, आपका ध्यान, कंसंट्रेशन आपका स्कैटर्ड है, आपका कंसंट्रेशन एक जगह नहीं है फोकस, आपका कंसंट्रेशन स्कैटर्ड है और उसी के कारण जो इंस्ट्रक्शंस मिले आपको वो याद नहीं रहते। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी मेमोराइजिंग प्रॉब्लम, हैविंग द प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग एनीथिंग इन द स्टडीज, वो स्टडी करी हुई चीजों को याद नहीं रख पा रहे हैं, वो सवालों के जवाब को याद नहीं रख पा रहे हैं, देन इट इज नॉट द मैटर ऑफ द मेमोरी। मेमोरी में कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है सिर्फ कंसंट्रेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अब तक समझ गए हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। और अगर किसी को भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, वो चीजों को याद रख नहीं पा रहे हैं, रिमाइंड नहीं कर पा रहे, रिकॉल, तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है और ये मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है ना। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट में। द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड in the case of the lack of concentration, especially in the studies and especially in the children's and the kids who are right now going to the school and who are right now studying, is only one medicine is there and which is the ethusasinepium। जी हाँ दोस्तों, ethusasinepium 30 potency में 4 pills 3 times a day for at least 1 month। और मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूँ कि आप अपने लेस कंसंट्रेशन वाले बच्चे को, जो कि स्टडीज के अंदर उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है ड्यू टू द वीक मेमोरी एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, आप उनको 1 महीने दीजिए और 1 महीने में आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। और अगर वो फर्क दिखता है तो आप इन दवा को, ये जो एक दवा है ethusasinepium 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन भर में 3 बार, उसको 1 महीने के रिजल्ट मिलने के बाद 1 महीने तक और कंटिन्यू करें और 2 महीने के अंदर आपको अपने बच्चों के अंदर अपने आप में, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IAS IPS के लिए कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भूलने की आदत के कारण और कंसंट्रेशन ना होने के कारण परेशान है, तो आप लोग इन दवा को ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट्स में और हर शनिवार को शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।